हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी आज फिर से अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और शेयर बहुत ज़रूरी है, शेयर करते रहिए ताकि और लोगों तक भी ये पहुँच सके, उनको भी पता चल सके। तो इसको शेयर करते रहिए और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है, करना ही है आपको, तो प्लीज़ इसको करिए। आज मैं आप लोगों के संग कुछ बातें अपनी शेयर करने के लिए आई हूँ। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा माहौल ऐसा हो गया है कि सब बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। बाहर का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कोविड भी चल रहा है, उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं। बहुत सारे लोगों को कोविड हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग घर पर रहिए, सेफ़ रहिए और 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, 6 फीट दूर रहिए, सबसे 6 फीट दूरी से ही बातें करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए, हाथों को टाइम टाइम पर वॉश करिए, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा आपको करना चाहिए। और सब बातें मानिए, जो भी करने के लिए बोला जा रहा है वो सब आप फॉलो करिए, ये सब करते रहिए। घर से कम निकलिए, कोशिश करिए कि घर से कम निकलिए और अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। वैसे तो ये टाइम ही ऐसा है, इस टाइम पर भी लोग बीमार होते हैं। बसंत के आसपास का जो टाइम होता है उस टाइम पर अक्सर लोग बीमार होते हैं। बारिश का जो टाइम होता है उस टाइम पर भी लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उन्हें काफ़ी खांसी और कफ़ का प्रॉब्लम हो जाता है बारिश के टाइम पर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कुछ मौसम में ऐसा होता ही रहता है, तो इसलिए अपना ख्याल रखिए। और रोज़ डेली तुलसी के 10 पत्ते लीजिए और उसको पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरीके से, और जब वो पानी आधा हो जाए तो उस पानी को पी लीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा और गले में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तुलसी के पत्तों में विटामिन होता है, मिनरल होता है, और तुलसी तो वैसे भी पूजनीय होती है, उसके बहुत सारे गुण हैं, तो उससे आपको विटामिन और मिनरल भी मिलता है। तो उसको अच्छे से उबालिए पानी में और फिर उसको पी लीजिए तुलसी के पानी को। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे, आपकी बॉडी में ताकत आएगी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। और तुलसी के पत्ते को कभी भी ऐसे खाना नहीं चाहिए क्योंकि तुलसी का जो पत्ता होता है उसमें पारा होता है, तो जो आपके दांतों को कमज़ोर कर देता है, इसलिए आप उसको खाने के बजाय पिए, उसको पानी में उबाल करके पीजिए, उसका रस पीजिए, लेकिन उसको कभी खाना नहीं चाहिए। उसको खाइए नहीं, अदरवाइज़ आपके दांतों में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए उसको जूस निकाल उसको अच्छे से उबाल करके और फिर उसे पी लीजिए, इससे आपको लाभ होगा, फ़ायदा होगा आपको, तो ऐसा ज़रूर करिए। और साथ में आप काढ़ा पीजिए, काढ़ा पीना भी बहुत ज़रूरी है। आप काढ़ा पीजिए और आपको काढ़े में क्या क्या डालना है ये भी मैं आपको बता दूँगी। साथ में आप ग्रीन टी लीजिए, ग्रीन टी ले सकते हैं आप, इससे आपका वेट भी कम होगा, साथ साथ ही साथ आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा, बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी अच्छी तरीके से। और काढ़े में और जो ग्रीन टी है उसमें आप काली मिर्च डालिए, काली मिर्च से बहुत आराम मिलता है खांसी में। और दालचीनी लीजिए, पर दालचीनी आपको ज़्यादा नहीं लेनी है, बहुत ज़्यादा दालचीनी मत लीजिए, चुटकी भर दालचीनी लीजिए, चुटकी भर दालचीनी उसमें डाल लीजिए, इससे आपको कफ में आराम मिलेगा। अदरक डालिए थोड़ी सी और नींबू डाल दीजिए उसमें, और वो ग्रीन टी बहुत टेस्टी बनती है, बिलीव करिए मुझ पर। और उस ग्रीन टी को आप पीजिए, दिन में 2-3 बार पीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। और कुछ नहीं तो आपका वेट तो कम हो ही जाएगा, और कोई नुकसान तो है नहीं उसको पीने से, जो भी है आपको फ़ायदा ही है उसका। और ये सब आप करेंगे तो ये आपको आपकी बीमारियों से बचाएगा, बीमारी आपकी बॉडी में आने ही नहीं देगा। जब बीमारी आ जाएगी, जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तब तो ये सब कुछ इतनी ईज़िली असर ही नहीं करेगा, तब तो आपको डॉक्टर को ही दिखाना पड़ेगा। इसलिए उससे पहले आपको क्या क्या करना है मैं वो आपको बता रही हूँ कि ये सब कुछ आप करेंगे तो बीमारी आपके पास आएगी ही नहीं। खांसी, ज़ुकाम, लंग्स का प्रॉब्लम, ये सब आपको होगा ही नहीं। और इससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो भी कम हो जाएगा। दालचीनी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है।
और तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। आपका सर दर्द अगर होता है तो सर में दर्द को भी कम करता है, आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कम करता है, आपके हृदय रोग होने से आपको बचाता है। तो ये सब ट्रीटमेंट, बाकी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो फिर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, वो तो आपको लेना ही लेना है। और अगर नॉर्मल आपको खांसी हो रही है तो आप थोड़ा अदरक और शहद ले लीजिए और उसको आप खाइए रोज़। शहद जो प्योर होना चाहिए, नकली शहद होगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा उससे। तो नकली शहद नहीं लेना है, प्योर शहद लीजिए। और प्योर शहद में आप अदरक डालिए, थोड़ी काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अदरक, काली मिर्च और शहद को ले लीजिए, इससे आपका जो गला है वो अच्छा हो जाएगा। खराश होगी गले में तो ठीक होगी, खांसी होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। दूध में सौंठ डालकर पीजिए, इससे आपको ताकत आएगी और आप ताकतवर रहेंगे। तो सौंठ लेने से काफ़ी फ़ायदा होता है, वो भी लीजिए। रात में हल्दी वाला दूध पीजिए, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। हल्दी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो उसको दूर करती है। तो ये सब आप करिए, ये सब आप करते रहिए, डेली रूटीन में करते रहिए इन सब चीज़ों को। और गिलोय का जूस भी आप ले सकते हैं, सुबह गिलोय का जूस लीजिए। गिलोय के जूस से बहुत फ़ायदा होता है, इसको तो आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है। तो गिलोय का जूस डेली पीजिए, इससे बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, गिलोय की टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ लीजिए कि आपको कैसे लेना है, क्या करना है, तो वो भी आपको बता देंगे। अदरवाइज़ गिलोय का पौधा आता है, उसको आप अपने घर पर गमले में लगा लीजिए और इसकी डंडी थोड़ी थोड़ी तोड़ करके रोज़ डेली उसको पानी में उबाल लीजिए आप। और पानी में उबालने के बाद जब वो पानी आधा हो जाए, 2 ग्लास पानी के बाद जब वो 1 ग्लास हो जाए, या 1 ग्लास अगर आपने पानी डाला है तो जब वो आधा ग्लास हो जाए तो फिर उस पानी का सेवन करिए, उसको, उस गिलोय के जूस को आप पीजिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। कुछ लोगों को सूट नहीं भी करता है, तो अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो फिर आप मत पीजिए, इसका सेवन मत करिए। अदरवाइज़ ये बहुत बेनिफिशियल होता है, तो इसको लीजिए, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। गिलोय का जूस पीजिए रोज़ डेली, इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। और बहुत जल्दी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो दूर होती है, अंदर से निकल जाती है, फ़ायदा होता है। आप चाहें तो लेमन टी भी पी सकते हैं, लेमन टी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, इन सबसे आपको विटामिन सी मिलता है। प्राणायाम करिए, डेली प्राणायाम करिए आप, इससे आपके लंग्स अच्छे होंगे, आपकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ठीक होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी ही नहीं तो उसको करिए, ये सब करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। और थोड़ा सा जीरा ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए, धनिया ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए और इसको एक साथ उबाल करके और फिर पीजिए। रात में भिगो दीजिए और सुबह फिर इसको पी लीजिए, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि ये सब कुछ आपको कोरोना के लिए करना है या उसके लिए करना है, ये आपकी हेल्थ के लिए है, ये आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा और आपको बीमार होने ही नहीं देगा। आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आप हेल्दी रहोगे तो कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें करिए आप। घर पर काढ़ा बनाइए, उसको पीजिए, उसमें काली मिर्च डालिए, लौंग डालिए, तुलसी के पत्ते डालिए, गिलोय डालिए, मुलैठी डालिए, दालचीनी चुटकी में भर डालिए और उसको आप रोज़ पीजिए। काढ़े को डेली पीजिए, थोड़ा थोड़ा डालिए क्योंकि अभी गर्मी है तो बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का यूज़ मत करिए, थोड़ा कम यूज़ करिए। काढ़े में थोड़ा थोड़ा सा सब कुछ सामान डाल करके यूज़ करिए, इससे बेनिफिट होगा आपको। तो ये सब कुछ आप करिए और साथ में मास्क लगाइए, घर पर रहिए, लोगों से दूरी बनाकर रखिए, लोगों से दूर मत होइए लेकिन फिज़िकल डिस्टेंसिंग रखिए, दूर रहिए उनसे, दूर से बात करिए उनसे, लोगों की हेल्प करिए। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो उनकी हेल्प करिए, इम्यूनिटी गेन करिए और ह्यूमनिटी बढ़ाइए, ऐसा ज़रूर करिए क्योंकि इसकी इस वक्त बहुत ज़रूरत है। और सबकी हेल्प करने से अच्छा ही होता है सबका, कभी कोई नुकसान नहीं होता है किसी की भी मदद करने से। तो ये बाकी आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, घर पर कोशिश करिए कि जब तक आपको बहुत ज़रूरी काम ना हो घर से मत निकलिए, घर पर ही रहिए और अपने आप को सेफ़ रखिए, अपनों को सेफ़ रखिए, उनका ख्याल रखिए और ये सारी चीज़ें करिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। बहुत लोगों को फ़ायदा होता है, आपको भी होगा।
ये सब कुछ करते रहिए आप। इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जो हमारे हाथ में है हम सिर्फ वही कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हम नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जो आप कर सकते हैं वो आप करिए। व्यायाम आप कर सकते हैं, योगा आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, तो इसको करिए। अपना डाइट अच्छा आप ले सकते हैं, प्रोटीन डाइट ले सकते हैं तो प्रोटीन डाइट को लीजिए। अपने इम्यून सिस्टम को जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करिए। विटामिन सी लीजिए, और दवाइयों से बेहतर है कि आप ये सब लीजिए और आपको ज़रूरत ही ना पड़े दवाइयों की, ऐसा कोशिश करिए। और जब आप ये सब करेंगे तो आपको हो सकता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये सब करते रहिए और सब अपने घर में सेफ़ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ, और फिलहाल मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूँगी आपको, तब तक के लिए नमस्कार।